ओम शांति। हम सभी समारोह मनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और जब कोई समारोह होते हैं, चाहे मधुबन के अंदर कभी समर्पण समारोह होता है, सम्मान समारोह होता है, या कल हम सभी प्यारे बाबा के साथ नए वर्ष का समारोह मनाएंगे, पुराने को विदाई देंगे और नए का आवाहन करेंगे। तो समारोह माना जहाँ हर एक के अंदर उत्साह, उमंग और भिन्न भिन्न प्रकार से खुशी की लहरें आने लगती हैं। इस बार पिछले संडे को बाबा की अव्यक्त मुरली में एक नया शब्द यूज हुआ और हम सब ने सुना, आप सब ने भी सुना होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, तपस्या भी एक समारोह है। ये शब्द सुन कर के कुछ समय बहुत अच्छे विचार चले कि तपस्या के नाम पर कई भाई बहनों को बहुत रुचि रहती है, योग के कार्यक्रम में भाग भाग करके आते हैं, लेकिन कुछ एक भाई बहनें हैं जब सफ़ेद लाइट होती है, तपस्या का कार्यक्रम पूरा होता है, तब क्लास में हाजिरी देते हैं। कहते हैं योग में बैठते हैं लेकिन मन भटकता है। बाबा ने उसको समारोह का नाम दिया और अभी हम 15 मिनट जब बैठे थे तो यही शुभ संकल्प आ रहे थे कि अगर आज समारोह यहाँ पर चल रहा होता तो मैं समझता हूँ जो भी भाई बहनें इधर उधर घूम रहे हैं वो सब क्लास के अंदर हाजिर हो जाते, भाग करके आ जाते हैं। और तपस्या का समारोह, उसमें कितने लोगों की रुचि है, और अगर रुचि नहीं है तो क्या हम इस तपस्या को समारोह के रूप में नहीं मना रहे हैं? क्योंकि बाबा ने जब समारोह शब्द दिया तो उसके आगे 3-4 शब्दों में व्याख्या भी बताई कि बच्चे, मिलन की मौज का अनुभव ही तपस्या है। आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, इसलिए मौजों का अनुभव होता है, इसलिए समारोह है। दूसरा बाबा ने कहा कि प्राप्तियों की अनुभूति होती है और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ पर खुशी का, आनंद का अनुभव होता है, इसलिए समारोह है। तीसरा बाबा की समीपता का अनुभव बहुत सुखद अनुभव है। जैसे बाबा इस सभा में जब आएंगे तो भले 15-20 हज़ार की सभा हाल के अंदर होगी, लेकिन बाबा के सानिध्य का, बाबा की समीपता का वो जो सुंदर अनुभव है वो समारोह की अनुभूति करा देगा। जैसे बाप बच्चों के बीच में आ गया, समा परवानों के बीच में आ गया, तो वो एक सुंदर दृश्य हम अपनी आँखों से अनुभव भी करेंगे और तपस्या के अंदर भी हम बाबा की समीपता का अनुभव करते हैं। चौथा बाबा ने कहा समानता का अनुभव होता है। जैसे बाबा सागर है, सर्वगुणों का, सर्व विशेषताओं का, हम बच्चे उसके समान स्वरूप में बैठ जाते हैं।
इसलिए तपस्या एक समारोह है। तो ये शब्द सुनने के पश्चात कुछ चिंतन भी चले और ये विषय इसीलिए चुना गया आज। कल बाबा भी आएंगे और बाबा के दिन विशेष तपस्या योग की भट्ठी हम सभी करते हैं और सबको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि सभी आज के दिन अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए अव्यक्त स्थिति में रहना, व्यक्त में नहीं आना, आवाज में नहीं आना। भले इतनी सारी सभा है, इतने सब भाई बहनें नए पुराने, कुछ सभा के बीच में इस बार बच्चे भी अधिक आए हैं, आवाज का वातावरण दिखाई देता है, हलचल लगती है। लेकिन कल बाबा से हम सबको सन्मुख में मिलना है और मिलना ही नहीं है, लेकिन एक पुराने साल को विदाई देंगे, अलविदा कहेंगे और नए साल के आगमन की बधाइयाँ देंगे। साथ साथ जनवरी मास, विशेष मास हम सबके सामने आ रहा है। हम सभी इस मास के महत्व को जानते हैं कि इसको हम अव्यक्त मास के रूप में 69 से मनाते आ रहे हैं। 38वां अव्यक्त दिवस हम इस बार मनाएंगे। बाबा को अव्यक्त हुए 38 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अव्यक्त बाबा ने जो हम सबको पालना दी है, जिस प्रकार से पढ़ाया है, वरदानों से सजाया है और अव्यक्त होते हुए भी बच्चों को साकार की अनुभूतियाँ कराई हैं, तो हम सबके मन में, दिल में ये उमंग जरूर रहता है कि जो बाबा ने हमारी पालना दी है, की है, हम सभी उसका रिटर्न दें। इसलिए अव्यक्त मास में, जनवरी मास में मधुबन से हर वर्ष विशेष डायरेक्शंस भेजे जाते हैं कि सभी सेवा केंद्रों पर तपस्या की, योग की भट्ठियाँ चलें और जितना समय सभी इस भट्ठी में सम्मिलित हो सकें, अवश्य थोड़ा भी समय निकाल करके तपस्या करें, मन का और मुख का मौन रखें। ये वरदानी मास है, एक दिन नहीं, लेकिन पूरा ही मास वरदानी मास है। इस जनवरी मास को हम इस विधि से मनाएं। तो जब ये शब्द हमने सुना, मधुबन से डायरेक्शंस भी भेजे गए, लेकिन आज ये विषय इसीलिए चुना है कि आप सभी बाबा के इतने बच्चे भाग भाग करके नया साल मनाने के लिए आए हैं और यहाँ से ही जनवरी मास आपका शुरू हो रहा है। इसलिए इस मास को हम सभी तपस्या मास अथवा तपस्या की समारोह के रूप में कैसे हम सभी मनाएं, उसकी कुछ प्लानिंग कर लें। कुछ विचार जो मेरे मन में आए हैं आपके सामने मैं रखूँगा। आप सभी भी इस पर विचार करना, क्योंकि तपस्या की रुचि अगर हम सब के अंदर, दिल के अंदर जागृत हो जाए तो सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारा संगठन, हमारा ये किला एक मत बन जाएगा। जितनी भी छोटी मोटी नेगेटिव बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, रुकावटें हैं, विघ्न हैं, चाहे स्वयं के आगे हैं, परिवार के आगे हैं, संगठन के आगे हैं, वो सब अपने आप तपस्या की अग्नि के अंदर जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। साथ साथ
जैसे हम सभी बड़े उमंग के साथ सेवा के समारोह मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम रखते हैं, सिर्फ प्रवचन नहीं रखते, लेकिन सभी को आकर्षण होता है कि कोई न कोई अच्छा सुंदर कार्यक्रम कल्चरल का हो जिससे लोग आकर्षित होकर के आएं। हमारे सेवाओं के समारोह जो 4-5 सालों से चल रहे हैं, एक से एक अच्छे बढ़कर सभी चारों तरफ कर रहे हैं। कभी सोचते थे कि 1 लाख 1.5 लाख की सभा को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जहाँ भी सेवा के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सहज रीति से चारों ओर ब्राह्मणों का संगठन और संबंध संपर्क वालों का संगठन, बहुत अच्छा संगठन तैयार होता है। 40-50 हज़ार की सभा तो मामूली सी बात होती है। अब वो समारोह करने के अभ्यासी हम सभी बन गए। खूब सेवाएं हो रही हैं। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए चारों ओर नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो कई प्रकार से आपसी टकराव के समाचार मिलते हैं, मनमुटाव के समाचार आते हैं, या तेरे मेरे की भाषा सुनने को मिलती है, बाबा कहते हैं बच्चे, इन सब को समाप्त करने के लिए तपस्या का समारोह मनाओ। आपकी जीवन निर्विघ्न बन जाएगी। जो संस्कार आपको परेशान करते हैं, बीच बीच में ब्राह्मण जीवन में भी पुराने संस्कार अपना कार्य करके चले जाते हैं। उन संस्कारों को भी योग की अग्नि में आप जला सकते हैं। संबंध संपर्क में अगर कोई विघ्न रूप बनता है, बंधन डालता है, आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उन बंधनों पर भी आप इस योग की किरणों की सकाश देकर उन्हें समाप्त कर सकते हैं, निर्बंधन बन सकते हैं। योग तपस्या एक ऐसी ज्वाला है, ज्योति है, जिस पर चारों ओर की आत्माएं अपने आप आकर्षित होकर के आएंगी। बाबा कई बार ये कहते हैं कि सेवा में तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, पर्चे छपाने पड़ते हैं, हजारों करोड़ों आत्माओं तक हम संदेश पहुँचाएं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये बैलेंस आ जाए कि एक ओर हम सभी तपस्वी बन कर रहें और दूसरी ओर सेवाओं में रुचि रखें, तो तपस्या द्वारा जो सेवाएं होंगी वो निर्विघ्न भी होंगी और बिना मेहनत के भी होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर 9 लाख प्रजा जल्दी से जल्दी तैयार करनी है, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है, तो तपस्या और सेवा इन दोनों का बैलेंस चाहिए, मनसा और वाचा इन दोनों का बैलेंस चाहिए। तो हम सब तपस्या को समारोह के रूप में कैसे मनाएं, जिसमें जो रुकावटें हैं, क्योंकि कई बाबा के बच्चे योग के नाम से कहते हैं क्या करूं, बैठता तो हूं, पुराने भी हो गए हैं, लेकिन बार बार कहते हैं मन भटकता है, योग लगता नहीं है। प्रश्न पूछते हैं, जब पर्सनल मिलते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो यही कहते हैं भाई साहब थोड़ा समय तो ठीक है, लेकिन 1-2 घंटे बैठूं तो क्या सोचूं, क्या विचार करूं, इधर मन जाता है, उधर जाता है, लगता ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ विधियां अपना ली जाएं, तो मैं अपने सामने जो विधियां रखता हूं या आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि तपस्या केवल वो योग नहीं है जिसमें आप अपने संकल्पों को शांत करके बैठें।
लेकिन जब समारोह शब्द आया है तो इस समारोह को बहुत आनंदित स्वरूप में मनाया जा सकता है, और उसके लिए मन को बहुत खुशी और उमंग के नशे के विचार देने होंगे। इतना आनंदित हो आत्मा, प्रसन्न हो, जो प्रसन्नता के आधार से, उस खुशी के आधार से सहज ही उस परम पवित्र बाबा के समीप का अनुभव करे, उसकी किरणों का, उसकी प्रकाश का अनुभव करे। आनंदित होने के साथ साथ 4 प्रकार की एकाग्रता बाबा ने सुनाई है, क्योंकि जहाँ हलचल है, मान लो आप यहाँ बैठे हैं, बैठे यहाँ हैं लेकिन मन इधर उधर जा रहा है, आंखें भी चल रही हैं इधर उधर, एकाग्रता नहीं है, तो जो भी सुन रहे हैं वो एक तरफ कानों में जा रहा है और दूसरी तरफ बाहर निकलता जाता है। अगर एकाग्रता है तो एकाग्रता के आधार से अच्छी अनुभूतियाँ की जा सकती हैं। उसमें तन की एकाग्रता है, शरीर भी बहुत स्थिर एकाग्र चाहिए, बार बार हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कोई तकलीफ़ होती है शारीरिक, कहीं दर्द होती है तो बार बार हाथ पैर हिलते हैं, हिलाने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये अभ्यास हो जाता है सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने का, तो ये तन भी स्थिर होने लगता है, हलचल उसकी समाप्त हो जाती है। मन भी बहुत स्थिर और एकाग्र चाहिए, क्योंकि बाबा ने एक टांग पर खड़े होने की तपस्या नहीं सिखाई, सिर नीचे पैर ऊपर करने की, उल्टा टंगने की तपस्या नहीं सिखाई। बाबा तो हम बच्चों को सहज योगी बनाता है, हठ क्रियाएं नहीं सिखाता। कैसे बच्चे तुम मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, और ये मन जब लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो वही एक सच्ची तपस्या कहलाएगी। तपस्या जिसके 2-3 अर्थ बाबा ने समय पर समय सुनाए हैं। एक बार बाबा ने कहा, बच्चे महातपस्या वो है जिसमें एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद नहीं है, वो महातपस्या है, और कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तो मन की स्थिरता और दिल की भावनाओं की स्थिरता, क्योंकि भावनाएं भी जहाँ से भी कुछ अनुभव होते हैं, प्राप्तियाँ होती हैं, वहाँ दिल भागता है, भावनाएं भटक जाती हैं। इसलिए तन, मन, दिल और बुद्धि, इन सब की जब स्थिरता और एकाग्रता होती है तो अपने आप तपस्वी स्वरूप निखर आता है, दिखाई देने लगता है, हलचल समाप्त हो जाती है, और वो सुखद अनुभूति जो मिलन की होती है वो समारोह के रूप में होती है। अभ्यास करके आप सभी देखना, बाबा के घर में आए हो, कोई भी प्रकार की स्थूल कारोबार नहीं है, कोई ऐसी जवाबदारियां भी नहीं हैं, यहाँ पर कम से कम 2 दिन 3 दिन उस एकाग्रता का अभ्यास करके जाओ। आप कहेंगे इतने बड़े संगठन में जहाँ इतने उठक बैठक होती है, बाबा के कमरे में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, संगठन भी इतना बड़ा होता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती, कुछ भी हो, लेकिन मन, बुद्धि, दिल की भावनाएं, कम से कम इनकी एकाग्रता तो हमारे हाथ में है। आप सभी इसका कल योग में विशेष अनुभव करना, उस स्थिरता के आधार से दृढ़ता जो आएगी, क्योंकि दृढ़ता स्वरूप अभ्यास को बाबा तपस्या कहता है। जैसे उन हठ योगियों ने कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए
जिद के रूप में संकल्प लिया। बाबा ने जिद शब्द को बदल दिया है, जिद नहीं है। उन्होंने जिद करके, हट करके कि कुछ भी हो जाए वरदान लेना ही है, भगवान को प्रसन्न करना ही है। इसलिए क्या किया? जल में खड़े हो गए, बर्फ पर खड़े हो गए, पहाड़ों पर खड़े हो गए, बैठ गए बिना खाए पिए, कुछ भी हो जाए, तपस्या की। और बाबा हम सबको क्या कहता है? तपस्या माना स्वयं को तपाना, दृढ़ता संपन्न संकल्प करना। संकल्प जो हम सब करें वो इतना दृढ़ता से संपन्न हो, कुछ भी हो जाए, अभी मुझे जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, जो काम का नहीं है, वो न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। अगर हम तपस्वी सचमुच तपस्या करना चाहते हैं तो हमें इन व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप देना पड़ेगा। जो रुकावटें आती हैं, अगर आप सभी ने इस पर विचार किया होगा, तपस्या में जो रुकावटें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? कुछ रुकावटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अगर बुद्धि का कहीं पर भी लगाव है, किसी भी देहधारी के साथ प्रीत है दिल की, तपस्वी नहीं बन सकते। इसलिए हम सबको आज इस पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, तब कहा जाएगा ये तपस्वी आत्मा सच्ची रूप में तपस्या का समारोह मना सकती है। तो पहली बात है कि अपने लगावों को चेक करो। बुद्धि की लगन अथवा लगाव किस तरफ है, कहाँ कहाँ ये जाती है, क्यों भटकती है, क्या चाहिए, कौन इसको प्राप्तियां कराता है कलयुग के अंदर जहाँ वो जाती है। अगर हमारे लगावों की रस्सियाँ टूट जाएं, सहज रीति से बाबा के पास उड़कर हम पहुँच सकते हैं। इसलिए जो आत्मा कहीं न कहीं प्रभावित है, किसी में भी प्रभावित है, किसी ने कोई मदद की है, साथ दिया है, सुख पहुंचाया है, सेवाएं दी हैं, हम उस आत्मा की तरफ झुक गए हैं। और आत्माएं जिनको परमात्मा ने भले निमित्त बनाया हो मदद के लिए, उसको भूल करके अगर किसी भी आत्मा से कोई विशेष लगाव हो गया तो एक बाबा दूसरा न कोई ये मंत्र भूल जाएगा, तपस्या खंडित हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत महीनता से चेक करके इस लगाव की रस्सी को मुझे काट देना है। दूसरी बात है हद की इच्छाएं। आप सभी देखना, कई बाबा के बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल से चल रहे हैं ज्ञान में। कई बार बहुत हंसी आती है कि बाबा से मांगना क्या चाहिए और करते क्या है, मांगते क्या हैं। अभी तक भी भक्ति मार्ग की तरह हद की कामनाएं लेकर के बाबा के सामने आते हैं। जैसे भक्ति के अंदर मूर्ति के आगे जाते हैं, कुछ कुछ कामना लेकर के कहेंगे, हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मेरे बच्चे को पास करा देना, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊँगी, ये काम करवा देना तो मैं ये करूँगी। ऐसी कामनाएं लेकर के मंदिरों में बहुत गए होंगे। यहाँ पर भी कई बाबा के बच्चे ज्ञानी बन गए हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन कई ऐसी ऐसे बातें बाबा को कहते हैं, पत्रों में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, ये मानने लगे, ये सहयोगी बन जाए। कई कहते हैं मेरे बच्चे की शादी करा देना, कोई अच्छी ब्रह्मा कुमारी मिल जाए, ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं।
कोई कहते हैं जो नए नए शादी किए हुए ज्ञान में आ गए, बाबा एक बच्चा तो हो ना, समय पर साथ मिलेगा, मनोकामना लेकर के आते हैं। जब मैं कभी बाबा के दादियों के पास ऐसे पत्र आते हैं और पढ़ता हूँ, उत्तर देता हूँ, हंसी आती है कि बाबा से क्या मांगते हैं, क्या कामनाएं रखते हैं। यही चाहिए क्या? बाबा तो हमें पतित से पावन बनाने के लिए आया है। कहता है मैं केवल एक काम के लिए आया हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मार कूट करके भी मैं तुम्हें पावन बना करके साथ ले जाऊंगा। अब वो पावन बनाने वाले को पतित बनने और बनाने की डिमांड करना, क्योंकि कलयुग में तो योग बल से बच्चा नहीं होगा ना। कलयुग में कोई शादी करे और कहे हम पवित्र रह करके दिखाएंगे, मासी का घर नहीं है। बाबा कहता है मेहनत का काम है, बहुत दृढ़ता चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या बनाने आया है और कौन सी कामनाएं पूरी करा रहा है और हम उसे रखते कौन सी डिमांड है। कल भी बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द साकार मुरली में दिया था। बाबा ने कहा बच्चे मायावी सुखों की इच्छा का त्याग करो। ये मायावी सुखों की इच्छा, अल्पकाल की कामनाएं, हद की इच्छाएं आपको तपस्वी बनने नहीं देंगी। बाबा तो हम सब की सब मनोकामनाएं पूरी करना चाहता है। एक धक से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पुत्र भी दे, धन भी दे, संपत्ति भी दे, संबंध भी अच्छे से अच्छे दे, सर्व प्राप्तियां कराने वाले से आप क्षणिक प्राप्तियों की इच्छा क्यों रखते हैं? कलयुग के अंदर बाबा कई बार कह देता अगर ऐसी कोई इच्छाएं हैं तो जाओ गुरुओं के पास, जाओ ज्योतिषियों के पास, मैं ऐसी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम बच्चों को पतित से पावन बना करके, संपूर्ण सत्व प्रधान बना करके तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। जहाँ प्रकृति सत्व प्रधान होगी, आत्मा पावन होगी, हर मन इच्छित फल प्रकृति देगी, 5 तत्व प्रदान करेंगे दासी के रूप में, सहयोगी के रूप में। बाबा हम सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। इसलिए योग में बैठना या बाबा के कमरे में जाना या बाबा कल आएंगे उनके सामने ये डिमांड रूप में बाबा के आगे एप्लीकेशन रखना, बाबा कहता बच्चे अभी तक पहचाना नहीं है शायद, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी हस्ती हूँ। उस आलमाइटी के सामने तुम क्या डिमांड रखते हो? उसके बच्चे हो, मास्टर हो, उस सम्मान में स्थित होकर के बैठो। ऐसी स्मृति हो कि मैं किसके आगे हूँ। मन इच्छित फल अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और संगम युग पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकताएं जरूर पूरी होंगी। भगवान के बच्चे हैं हम सभी, इसलिए कोई भी आवश्यकता बच्चों की नहीं रह सकती, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं होंगी। और इच्छाओं का जन्म कैसे होता है? जब कोई किसी से भेंट करता है, इसके पास ये है मेरे पास भी हो, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। भेंट करेगा, ईर्ष्या करेगा, एक के पास है दूसरी डिमांड होगी, वो पूरी हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी, कभी शांति से बैठ नहीं सकता है, योग का अच्छा अनुभव नहीं कर सकता। मन उन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा मृग तृष्णा के समान। इसलिए बाबा ने हम सबको तपस्वी मूर्त बनने के लिए कहा बच्चे पहले त्यागी बनो। इसके पहले एक मुरली चलाई, इसमें कहा तपस्या का आधार बेहद का वैराग्य है। जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक सन्यास नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर भी जिन्होंने भी सन्यास किया है, किस आधार से किया? उनको वैराग्य आ गया, ये सब दुख देने वाले हैं, क्या इनसे प्राप्त होगा। जब बहुत दुखी हुए तो छोड़ दिया घर बार को, चले गए जंगल में, कुछ अच्छा नहीं लगा,
अभी बाबा हम सबको कहते बच्चे वो तो हद का वैराग्य है, कहाँ जाओगे छोड़ करके संसार में। तुम सबके बीच में संसार में रहते हुए, घरग्रस्त में रहते हुए बुद्धि से सब कुछ त्याग दो, क्योंकि ये सब समाप्त होने वाला है। ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है। इसलिए जहाँ जहाँ भी रगे जाती हूँ, या राग या द्वेष, कोई बहुत अच्छा लगता है या कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इन सब से वैराग्य चाहिए। तो हम सभी जब उनसे वैर कर लें, वैराग्य, राग और द्वेष से वैर हो जाए, घृणा हो जाए, अंदर की नफरत, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसी स्थिति बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली तपस्वी मूर्त बना देगी। क्योंकि बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जब तक चाहनाएं हैं, जब तक किसी भी प्रकार की इच्छाएं हैं, कैसे योग लगेगा, कैसे समारोह मनाएंगे, प्रभु मिलन का आनंद कैसे लेंगे। इसलिए हद की कामनाओं का त्याग करने के लिए वैराग्य की जरूरत है। एक बहुत सूक्ष्म और बार बार बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाता है, जो विघ्न है मैंपन का, अहम भाव का। तपस्या में ये विघ्न है। अगर कोई आत्मा कुछ अच्छा करती है, सेवा अच्छी करती है, कोई योग्यताएं हैं, कोई विशेषता है, उसको करने का थोड़ा सा नशा आ जाता है। मैं करता हूँ, करन करावन हार स्वामी भूल जाता है। कैसे कर और करा रहा है संगम युग पर, उसकी कैसी विचित्र लीला चल रही है। अगर इसका अनुभव करना हो तो मधुबन में कर लो, यहाँ कर लो। कितने बच्चे आते हैं, कैसे बाबा की बड़ी बड़ी गोद, कई बार साकार में बाबा कहते थे बाबा की गोद गोदाम है। जितने बच्चे आए समा जाएं, कैसे आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के, रिफ्रेश होकर के यहाँ से चले जाते हैं, यादगार लेकर के जाते हैं। तो बाबा ने जैसे उदार दिल से सब बच्चों की पालना की है, तपस्वी आत्मा माना उदार दिल, बड़ी दिल, हद की कामनाएं नहीं, हद की इच्छाएं नहीं, और किसी भी हद की बातें रुकावट न डाल दें। जहाँ उदारता है वहाँ सहज तपस्वी मूर्त बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है कि अहम का त्याग करके, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये मेरी विशेषता है, ये मेरी सेवा है, ये मेरा सेवा स्थान है, इस मैं और मेरेपन को छोड़ करके एक बड़ी दिल और बेहद की उदार दिल रख करके मास्टर दाता बन करके रहो। तुम देवता बनने वाली आत्मा किसी के आगे क्यों हाथ फैलाती हो? दो सबको, लेना बाबा से है, देना सबको है। बाबा देता जा रहा है, उससे लो। तो तपस्वी आत्मा, जिसको बाबा कहता है ये मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा है। सूर्य क्या करता है? सबको देता है, लेने की इच्छा नहीं रखता है। निकलते ही रोशनी देता है, किरणें देता है, प्रकाश देता है, अपनी शक्तियाँ फैला देता है। जहाँ पर भी उसकी किरणें पड़ती हैं क्या होता है? गंदगी और किचड़े को जला देता है। उसकी एनर्जी जमा हो जाती है। अगर कोई समझदार उसकी बैटरी उससे चार्ज कर लेता है तो उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग कर लेता है। तो हम सभी तपस्वी आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके बाबा के सामने रहें। जैसे सूर्य के सामने जब कांच को कर देते हैं तो सूर्य की किरणें उस पर एकाग्र होने से एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी को, उस लाइट को जब बैटरी पर डालकर चार्ज कर लेते हैं तो अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। मधुबन में देखा होगा, शांतिवन में कितना बड़ा सोलार का सिस्टम लगाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलार सिस्टम। भोजन भी बनता है, पानी भी गर्म होता है, कई स्थानों पर बिजली भी जलती है, बहुत से काम हो रहे हैं।
बाबा कहता है तपस्वी आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके तपस्या करें और अपनी किरणें दें। तो हम सभी अगर मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में रहते हैं, बड़ी दिल और उदार दिल है, आत्मा अंदर से प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है, कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव उसके आगे रुकावट नहीं है, अच्छे चिंतन चलते हैं, बुद्धि को अच्छे चिंतन में मग्न रहने की आदत डाल ली है, मनन करने की आदत डाल ली है, तो ये तपस्या एक समारोह है, मनोरंजन का अनुभव कराती है। ऐसे नहीं आप योग में आकर के बैठें और सुस्ती का वायुमंडल बन जाए। थोड़ा समय अच्छे बैठते हैं, थोड़े समय के बाद क्या होता है, निद्रा देवी अपना प्रवाह दिखाने लगती हैं। कभी उबासी आती, कभी उदासी आती, कभी सुस्ती आती। लेकिन अगर समारोह मनाया जा रहा हो, कहीं डांस चल रहा हो, कहीं गीत गाए जा रहे हों, कोई महिमा हो रही हो, कुछ ऐसी ड्रामा डायलॉग की नाटक की बातें चल रही हों, कोई आत्मा, कोई भी सभा का मेंबर सुस्ती नहीं करता, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। हम इस तपस्या के समारोह में सुस्ती क्यों करते हैं? क्यों? कारण है बुद्धि का भटकना। विचार करना आप सभी, एकाग्रता नहीं है, भटक रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं, मन को मारना और दबाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, और उस शांति स्थिति में बैठते ही नींद आने लगती है। इसलिए सभी तपस्या को समारोह के रूप में मनाओ। कहने का भाव ये है कि जब हम सभी योग अभ्यास करें तो इतने मग्न होकर के बाबा के प्यार में समा करके बैठें, प्रभु मिलन का रस लें, आनंद के और खुशी के संकल्प क्रिएट करें। संकल्पों को मारे नहीं, जो व्यर्थ है नेगेटिव उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, न कि अच्छे संकल्पों को रोक रहे हैं। अब बाबा सामने बैठा है, आप शांत होकर के बैठेंगे क्या? कैसे बाबा आया, कैसे मुरली चलाया, कैसे दृष्टि दे रहा है, कैसे वो किरणें मेरे पर आ रही हैं, मैं बाबा की सकाश ले रहा हूँ, बाबा के वरदान सुन रहा हूँ। अगर आपका चिंतन अच्छा चल रहा है तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। शांत करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो बाबा के मिलन का रस ही नहीं ले सकेंगे। इसलिए तपस्या के अंदर भी, योग के अंदर भी, इसको शक्तिशाली योग बनाने के लिए तपस्या हम इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये साधारण याद नहीं, लेकिन एक तप के रूप में दृढ़ता के संकल्प के साथ प्रभु मिलन का आनंद लेना, एक रस स्थिति में स्थित हो जाना, एक वृत्ता बन करके बैठना, इसका नाम तपस्या है। इतना बाबा के प्रति प्यार आए क्योंकि बाबा ने जो हमें प्राप्तियां कराई हैं, जो हमें सुख दिया है, जो हमारी जीवन बनाई है, जो बाप बन कर के जन्म दे कर के पालना दी है। विचार तो करो, कैसे सवेरे सवेरे हम बच्चों के लिए अच्छा भोजन, अच्छा चिंतन करके ज्ञान मुरली सुनाता है। बच्चों को इतना अच्छा भोजन शक्तिशाली दूं जो इसकी बुद्धि सदा के लिए समर्थ और शक्ति संपन्न बन जाए। कैसे जन्म दे करके, पालना दे करके, सकाश दे करके, शक्तियों से हम सबको शक्तिशाली बना रहा है। शिक्षक बन करके बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहा है, त्रिनेत्री बना रहा है। सतगुरु बन करके एक एक बात के लिए श्रीमत दे रहा है, सद्गति की श्रेष्ठ मत दे रहा है। बाप, टीचर और सतगुरु ने जो हम सब की संगम युग पर पालना की है, उस प्राप्तियों को याद करो, उसका स्वरूप बन जाओ। सिर्फ स्मृति में ना आए, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाए। और जितना स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, तपस्या सहज होती जाएगी। तो मैं समझता हूँ समय हो रहा है, आप सभी सवेरे अमृत वेले यहाँ आएंगे, लेकिन अभी से ही एक व्रत ले लो। कल बाबा आएगा,
मुझे मन और मुख दोनों का संपूर्ण मौन रखना है। आवाज़ की दुनिया से परे रहना है। कोई बोल रहा है तो ये नहीं देखो कि ये क्यों बोलता है, मुझे शांत रहना है। और इतनी साइलेंस का वातावरण बन जाए, जो तपस्वी जहाँ रहते हैं तो उनके दर्शन के लोग भीड़ लगा देते हैं, या उनके आगे कोई भी हिंसक प्राणी भी शांत हो जाता है। हमारी तपस्या के वाइब्रेशन से वायुमंडल में शांति शक्ति की किरणें फैल जाएं। जो बोलने वाला, आवाज़ में आने वाला, वो भी चुप हो जाए। तो कल का दिन अभ्यास करके फिर ये पूरा जनवरी मास ऐसा बनाओ जो हमारा हर सेवा केंद्र, हर स्थान, किसी भी प्रकार का वहाँ विघ्न हो, रुकावट हो, वो सहज रीति से समाप्त हो जाए और हम सभी बाबा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बन सकें। बाबा को अपने चरित्र और चलन से, चेहरे से प्रत्यक्ष कर सकें। तो अभी संकल्प में दृढ़ता लेकर 3 मिनट के लिए तपस्या करो, तपस्या के रूप में योग करो, और फिर सारा दिन कल समारोह मनाना बाबा के साथ। ओम शांति।